तो रोजाना जो शुगर की गोली बनाने वाली कंपनी है उनका रोजाना का 500 करोड़ का धंधा है। कुछ कंपनियां जो शुगर की गोलियां बना रही उनका रोज का 500 करोड़ का धंधा है। ईमानदारी से बताओ, जिस कंपनी का रोज का 500 करोड़ का धंधा हो गया शुगर की वजह से, क्या वो कंपनियां या उससे संबंधित डॉक्टर या उससे संबंधित लोग क्या कभी दिल से चाहेंगे आपकी शुगर ठीक हो जाए? अरे रोज का 500 करोड़ का धंधा दे रहे हो आप लोग, कोई नहीं चाहेगा आपकी शुगर ठीक हो जाए, नहीं चाहेंगे वो लोग। बिजनेस है, ये धंधा है। ये देखिए भारत के कैसे आंकड़े हैं, 2019 में 70 मिलियन पीपल है, 2030 में 100 मिलियन हो जाएंगे, 2045 तक। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। और असली बात ये है कि कितनी परसेंट तो वो लोग जिनको पता है उनको डायबिटीज है, 43.9 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको शुगर है लेकिन उनको पता ही नहीं है, अनडायग्नोज्ड है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे भारत में इस मधुमेह को लेकर, इस डायबिटीज को लेकर। और दोस्तों सीधी सी बात है, क्या है बीमारी? थोड़ा सा मेरी बात सुनो। नेक्स्ट है सर, बीमारी क्या है मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट किसी दिन ट्रेनिंग होगी तब बताऊंगा आपको सारा। अमूमन हर भारतीय लगभग इतना खर्च कर रहा है इस बीमारी को लेकर। नेक्स्ट करना सर, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। अगर 30 से 39 साल की मैं बात करूं तो 11 लोग वो है जिनको डायबिटीज है, उनको पता है। 19 लोग हैं प्री डायबिटीज, जिनको डायबिटीज है लेकिन वो अनडायग्नोज्ड है। 40 से 49 साल के लोग, 22 लोग हैं जिनको डायबिटीज है, मतलब एग्जाम्पल परसेंटेज बता रहा हूँ, 21% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है लेकिन उनको पता नहीं है। 50 से 59 साल के लिए 33% लोगों को है, 19 लोगों को अनडायग्नोज्ड है। ऐसा करके जो लोग डायबिटिक है वो तो है बहुत बड़ी जनसंख्या, लेकिन जो प्री डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज अनडायग्नोज्ड अभी उनको होने वाली है, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो हमें डायबिटीज के साथ साथ जो प्री डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज होने वाली है, उन सब लोगों पर भी काम करना है। दोस्तों बीमारी है क्या? बड़ी छोटी सी बीमारी, समझ लो। देखो हमारे शरीर में ये अंग है, ये येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है पेट के नीचे अंग है, जिसका नाम है, क्या नाम है? पैनक्रियाज। हमारे शरीर में यहाँ पर एक पत्ते जैसे आकार का एक अंग है जिसका नाम है पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज में से इंसुलिन, समझ बड़ी मोटी सी बात है यार, लोगों के समझ में नहीं आ रही कि शुगर कैसे ठीक नहीं होगी। इसमें से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसके नेक्स्ट थोड़ा इसको जूम करके देखिए, ये है पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज में से ये जो नलकी है इसमें से इंसुलिन निकलता है, वो हमारी आंत में यहाँ पर मिलता है। ऊपर से जो खाना आता है ये इंसुलिन उसके साथ मिलता है और उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो भी ग्लूकोज है, उसको पचाने का काम करता है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं क्या शुगर वापस, क्या शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी? शुगर, देखिए दिमाग में गलत धारणा है, शुगर जड़ से, अरे शुगर बीमारी नहीं है। उसी तरह शुगर क्या है, आपके शरीर को काम करने के लिए जो एनर्जी आती है, पता है किससे आती है? ग्लूकोज से आती है। जो आपके खाने में जो ग्लूकोज, जो आपके खून में शुगर है ना, उसी से आप काम कर पाते हैं। अगर आपके शरीर से शुगर को जड़ से खत्म कर देंगे तो एक दिन में मर जाओगे। शुगर की कोई बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, बीमारी का रूप दे दिया गया है। जब सबसे पहली बार एक आपको बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात, जब सबसे पहले शुगर की बीमारी के बारे में पता चला था ना, तो इसका जो नॉर्मल लेवल था ना कि शुगर कितनी होनी चाहिए, जो इसका नॉर्मल लेवल था ना फास्टिंग, वो पता कितना था? 200 शुगर का। जो पहली बार शुगर की बीमारी के बारे में पता चला तो इसका जो फास्टिंग का नॉर्मल लेवल जो डाइट जो किया था, एक लेवल रखा था, वो था 200 कि 200 शुगर नॉर्मल रहेगी फास्टिंग की। कुछ दिनों तक कैसे चला, समझना क्या षड्यंत्र हुआ आपके साथ। 200 लेवल था नॉर्मल, लेकिन कुछ दिनों बाद जो कुछ लोग इकट्ठे हुए, बहुत खेलों को बताऊंगा, कुछ दिनों बाद कुछ लोग इकट्ठे हुए, मीटिंग हुई WHO के ऑफिस में, बहुत सारे प्रतिनिधि जुड़े वहां पे, और उन्होंने फैसला किया कि शुगर का जो नॉर्मल लेवल 200 नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो कितना होना चाहिए? बोले ये कम से कम 160-70 होना चाहिए। और उस दिन मीटिंग हुई और उसी दिन रात को मीटिंग में ये फाइनल कर दिया कि शुगर का नॉर्मल लेवल 200 नहीं 170 होना चाहिए। और वो मीटिंग में पारित हो गया। और दोस्तों जैसे वो मीटिंग में पारित हुआ, अगले ही दिन हमारे भारत में लाखों लोग डायबिटिक हो गए। रात को बेचारे ठीक ठाक सोए थे क्योंकि 200 के अंदर 3 किलो, लेकिन जैसे ही इसको 160 कर दिया गया, सुबह उठे पता चला था तो शुगर हो गई, साढ़े 3 तो 170 है। 160 वाले से ऊपर तो सब शुगर के मरीज। षड्यंत्र हुआ आप लोगों के साथ, बनाई गई बीमारी है। 160-70 कर दी और बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन डायबिटिक हो गई।
जो भी डॉक्टर के पास जाए जिसकी भी 200 तक की सब डायबिटीज हो गए, उससे भी नहीं रुके। कुछ सालों बाद फिर से मीटिंग हुई, उसमें फिर से बोला यार 160-70 भी ठीक नहीं है, गलत है, क्या करो इसको फिर से ठीक करो। ठीक करना है क्या करना है, शुगर का नॉर्मल जो फास्टिंग लेवल वो 160-70 नहीं 140 होना चाहिए नॉर्मल। और उस दिन पारित कर दिया कि आज से शुगर का नॉर्मल लेवल फास्टिंग लेवल 140 होगा। और जैसे ही वो बिल जो पारित हो गया कि आज से WHO की ऑफिस में मीटिंग हुई और ये किया कि आज से 140 हो गया, बैठे बैठाए हमारे भारत की 22% जनसंख्या डायबिटिक हो गई। कुछ नहीं था विचारों को, 160-70 थी नॉर्मल थी, अगले दिन से गाइडलाइन आ गई 140 है जी आपसे नॉर्मल, और बैठे बैठाए शुगर के मरीज हो गए। और आने लगे सबको पास इसकी भी जांच हुई 150-60 सब डायबिटिक। षड्यंत्र है आपके साथ। आज शुगर का फास्टिंग लेवल कितना मानते हैं नॉर्मल? चले जी कितना होता है नॉर्मल? आज कितना बोलते हैं, कितना होना चाहिए? खाली पेट 110, खाली पेट 100-110 आज नॉर्मल वैल्यू है। सोच के देखो इतनी बड़ी जनसंख्या डायबिटिक है, धीरे धीरे इस लेवल को घटाते जा रहे हैं। अगले कुछ सालों बाद बोलेंगे फास्टिंग लेवल 50 होना चाहिए और हमने से ज्यादातर लोग शुगर के मरीज बन जाएंगे। ऐसे घटाते घटाते किसी दिन 110 पे जाएंगे, बोलेंगे बन गया सब डायबिटिक मरीज, सब बोल नहीं है। शुगर हमें एनर्जी देती है, शुगर हमें काम करने के लिए जो भी आप काम कर रहे हो बोल रहे हो वो सब शुगर की वजह से है। खत्म नहीं करना इसको, बस बहुत ज्यादा हो जाती है तो धर्मों को खराब करने लगती है, उसको कंट्रोल करना बस। और ये काम किसका है? पेनक्रियास का है। ये वो काम करता है, इंसुलिन निकालता है और शुगर को नॉर्मल रखता है। किसी कारणवश से भी पेनक्रियास अपना काम नहीं कर पाता है, किसी कारण से पेनक्रियास अपना काम नहीं कर पाता है तो क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है। आगे चलो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ये नॉर्मल है, ग्लूकोज की मात्रा इतनी होनी चाहिए। जब पेनक्रियास अपना काम नहीं करता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, और ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो उससे आपको कुछ लक्षण आने लगते हैं, भूख ज्यादा, पेशाब ज्यादा, भूख ज्यादा, पेशाब ज्यादा और प्यास ज्यादा। ये 3 मुख्य लक्षण आपको आने लगते हैं। और जब ऐसे लक्षण आते हैं तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर जांच करके बताता है तेरी शुगर बढ़ गई है, 300 हो गई है, 400 हो गई है, 250 हो गई है, 500 हो गई, जितने भी। और डॉक्टर आपको क्या शुरू करता है? क्या शुरू कर देता है? गोली। समझ रहे हैं? डॉक्टर क्या शुरू कर देता है? गोली। गोली कौन सी है? मेटफॉर्मिन। भारत में 90% शुगर के मरीजों को क्या दी जाती है? मेटफॉर्मिन। पढ़े लिखे हो, गूगल का जमाना है, गूगल पे अभी आगे देखिएगा मेटफॉर्मिन क्या करती है। भारत में जितने मरीज हर साल शुगर से मरते हैं ना, उस शुगर से मरने की जो संख्या, बीमारी से मरने की संख्या ना, उससे कहीं ज्यादा लोग शुगर की दवाइयों से मरते हैं, मेटफॉर्मिन से मरते हैं। भारत के 90% लोगों को खिलाई जाती है मेटफॉर्मिन जो शुगर की गोली। विदेशों में बैन करते, जितने भी डेवलप कंट्री सब में मेटफॉर्मिन बैन है, लेकिन भारत में सब चलता है। खा जाओ सब, खिलाते हैं सबको मेटफॉर्मिन। गूगल पे सर्च करना कितनी खतरनाक गोली जो आपको खिलाई जाती है। तो शुगर की गोली आपको शुरू करते हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिक्लाजिड, ग्लिप्रामाइड, 2-4 गोलियां हैं, वही सब शुरू करते हैं। अब वो गोलियां क्या करती है? खून में जो शुगर बढ़ी थी वो उसको खत्म कर देती है। और दोस्तों जैसे ही वो गोलियां अपना काम करती है, खून में शुगर की मात्रा को कम करती है, वैसे ही जैसे ही खून में शुगर कम होने लगता है, पेनक्रियास को मैसेज मिलता है कि खून में शुगर लेवल ओके है, कम है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही पेनक्रियास को मैसेज मिलता है, पेनक्रियास अपना काम और कम कर देता है। बीमारी कहां से शुरू हुई कि पेनक्रियास ने अपना काम नहीं किया और गोली देने के बाद क्या हुआ? पेनक्रियास ने अपना काम और कम कर दिया। अब जैसे जैसे गोली चलती जाएगी, पेनक्रियास अपना काम बंद करता जाएगा, बंद करता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा पेनक्रियास काम बिल्कुल बंद कर देगा, उस दिन डॉक्टर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है। आप खुद सोचो, जिस दिन पहली बार आपको शुगर हुई, जांच हुई, पता चला और आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने वो आपको गोली शुरू करी, उस दिन से बीमारी बढ़ी या घटी? बीमारी इसकी जाती, पेनक्रियास काम नहीं कर रहा, गोली देने के बाद उसने और काम बंद कर दिया, तो बीमारी बढ़ी या घटी? बढ़ी। तो क्या ठीक हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। जिन शुगर की दवाई जब तक खाते रहोगे तब तक शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जो काम पेनक्रियास का तो आप गोली से करो। शुगर से कहीं ज्यादा खतरनाक शुगर की वजह से किडनी फेल होती है, शुगर की वजह से नहीं होती, शुगर की जो दवाइयां चलती है उसकी वजह से किडनी फेल होती है। 2 आदमी ले लो, दोनों को शुगर है, एक को दवाई शुरू करो, तो कोई दवाई शुरू मत करो, जिसको दवाई शुरू करोगे उसकी 1 साल में किडनी फेल हो जाएगी, जिसकी शुरू नहीं करोगे उसकी 3 साल में जाकर फेल होगी। शुगर से कहीं ज्यादा खतरनाक शुगर की दवाइयां है। तो दोस्तों शुगर की दवाइयां, पहली बात तो हमें शुगर
शुगर को ये डायबिटीज मधुमेह की बीमारी को खत्म करना है, उससे पहले हम लोगों की दवाइयां छुड़वानी है। दवाइयां कहीं ज्यादा खतरनाक है शुगर की, तो हमें दवाइयां छुड़वानी है। और दवाइयां कैसे छुड़ेगी, उसके लिए हमारे आयुर्वेद काल से हजारों साल पहले कई बार लोग मेरे को बोलते हैं, ज्यादा समझ नहीं हो रहा, कई बार लोग मेरे को बोलते हैं सर हमारे शहर का एक बहुत बड़ा डायबिटोलॉजिस्ट है, एमबीबीएस है, एमडी है, डीएम है, वो एक ही बात बोलता है कि शुगर कभी ठीक नहीं होती। समझना मेरी बात, बहुत बड़ा डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, डीएम किया हुआ है, डायबिटोलॉजिस्ट है, वो एक ही बात बोलता है कि शुगर कभी ठीक नहीं होती। और आप बोल रहे हो शुगर ठीक हो जाती है, इसका मतलब एक तो झूठा है, वो झूठे हुए आप झूठे हो। भाई वो डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा है, एमडी किया है, डीएम किया है, वो एक बात बोलता है शुगर कभी ठीक नहीं होती। और आप बोल रहे हो ठीक हो जाएगी, 1 महीने में ठीक हो जाएगी, इसका मतलब एक तो झूठा है। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं सब मुझे इतना बड़ा डॉक्टर हो तो क्या झूठ बोलता होगा, आप ही बोल रहे हो इसका मतलब। दोस्तों झूठ नहीं बोल रहा वो डॉक्टर, वो बिल्कुल 100% सही कह रहा है। वो जो डीएम एमडी डीएम डॉक्टर है ना, वो 100% सही कह रहा है शुगर ठीक नहीं हो सकती। क्यों कह रहा है, क्योंकि वो क्या पढ़ के डॉक्टर बना, समझना, उसने पहले एमबीबीएस किया है, फिर उसने एमडी किया है, फिर उसने डीएम किया है, इस पूरी पढ़ाई करके वो डॉक्टर बना है, बोल रहा है शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों, क्योंकि सारी पढ़ाई में सारा कहीं भी जिक्र नहीं है कि शुगर को ठीक किया जा सकता है, इसलिए वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो बिल्कुल अपनी नॉलेज के आधार पर बिल्कुल सही कह रहा है, बताया नहीं कि शुगर ठीक हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद में आज से 5000 साल पुरानी चरक संहिता उठा के देख लो, स्पष्ट बताया गया कि मधुमेह को 100% ठीक किया जा सकता है। हम आयुर्वेद के आधार पर बोल रहे हैं शुगर ठीक हो सकती है, वो बेचारा अपनी जो पढ़ा लिखा है मतलब उसके आधार पर बताना कभी ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी पद्धति में इलाज है ही नहीं। लेकिन आयुर्वेद से शुगर की बीमारी को 100% ठीक किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे इंग्रीडियंट, नॉर्मल से इंग्रीडियंट आपके घर में इंग्रीडियंट है। करेला, बड़ा शानदार सा करेला, करेला क्या करता, कड़वा है इसलिए शुगर को ठीक नहीं करता। करेले के अंदर जो पावर है ना, वो हमारे अंदर जाके जो पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स है जिससे इंसुलिन निकलता है, उसको एक्टिवेट करता है इंसुलिन निकालने के लिए। इसके अलावा जामुन की गुठली बहुत अच्छा काम करती है। ये कहीं मेटफॉर्मिन और ये ग्लूकोसिक एसिड और ये उनसे लाखों गुना अच्छा है करेला, नीम, जामुन, गुड़वा। तो दोस्तों शुगर की बीमारी को अगर आप 100% ठीक करना चाहते हैं तो हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको एक बात जरूर बताऊंगा, एक डाइट चार्ट, उसको कल या परसों तो आपको रिलीज कर देंगे। एक डाइट चार्ट आपको मिल जाएगा सबको, एक डाइट चार्ट में आपको बता के दूंगा, आपको सबको शेयर हो जाएगा। वो डाइट चार्ट जरूर फॉलो कराएं, लिख लेना स्टाम्प पेपर पे। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो आज आने वाला है, ये और जो डाइट चार्ट में बताऊंगा वो फॉलो करा देना। 7 दिन के अंदर अंदर किसी तरह की एलोपैथिक दवाई नहीं खानी। 7 दिन ज्यादा बता रहा हूं, मेरे पास मरीज आते हैं ना, उनका डाइट मैं फॉलो कराता हूँ, साथ में आयुर्वेदिक चीजें देता हूँ, तो 72 घंटे बाद दवाई छूट जाती है। आपको 7 दिन ज्यादा बता रहा हूँ, कहीं लापरवाही करोगे इसलिए। तो दोस्तों इस डायबिटीज की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, दवाइयों से पीछा छूटने के लिए आपके लिए एक शानदार प्रोजेक्ट आज आने वाला है। कौन सा है वो प्रोजेक्ट, यहाँ से फिर रहे देखिए, मैं फिर आपको देखिए एक बात बताऊँ, ट्राई कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी नया प्रोडक्ट पहली बार, आज जो आपका नया हेड ऑफिस है रांची है ना, मेटालेक्स का नया हेड ऑफिस रांची है, तो आज हम इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करने वाले हैं। और दोस्तों 100% प्रॉमिस करता हूँ ये प्रोडक्ट बहुत रिवोल्यूशनरी